नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 28। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? दोस्तों, पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? दोस्तों, मानव शरीर के हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। आरआरबी भुवनेश्वर 16/9/2007 चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों, चूहे मारने के लिए जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। पाचित खाना किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? दोस्तों, पाचित खाना छिद्रांत्र द्वारा अवशोषित किया जाता है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? दोस्तों, पके हुए आम में विटामिन ए तथा सी होता है। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? दोस्तों, रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग नीला, हरा तथा लाल हैं। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? दोस्तों, कैमरा का फिल्म भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है। आरआरबी भोपाल 16/9/2007 सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? दोस्तों, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? दोस्तों, गुब्बारा हीलियम गैस से फुलाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है? दोस्तों, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर क्यों आता है? दोस्तों, पहाड़ पर चढ़ने पर खून नाक से बाहर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण आता है। आरआरबी भुवनेश्वर 30/9/2007 एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? दोस्तों, एक खींचे गए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? दोस्तों, प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय प्रकार की तरंगे होती हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? दोस्तों, मानव शरीर का फेफड़ा निमोनिया से प्रभावित होता है। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? दोस्तों, वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध जेसी बॉस ने किया था। आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? दोस्तों, गाय के दूध में पानी की मात्रा 60% होती है। आरआरबी भोपाल 7/10/2007 पित्त का स्त्राव किसके द्वारा होता है? दोस्तों, पित्त का स्त्राव यकृत द्वारा होता है। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? दोस्तों, पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने में होता है। खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों, खसरा की बीमारी जीवाणु के कारण होती है। कंप्यूटर के जनक कौन थे? दोस्तों, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। आरआरबी गुवाहाटी 14/10/2007 वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? दोस्तों, वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा विशिष्ट आर्द्रता कहलाती है। एथलीट्स फुट नामक बीमारी का क्या कारण है? दोस्तों, एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण फंगस है। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? दोस्तों, नेत्रदान में दाता से लेकर कॉर्निया प्रतिरोपित किया जाता है। एपिफाइट क्या है? दोस्तों, एपिफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाए तो संवेग दुगना हो जाता है। लोहा अधिकांशतः किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों, लोहा अधिकांशतः हेमाटाइट से प्राप्त किया जाता है। आरआरबी कोलकाता 4/11/2007 चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र NaNO3 है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? दोस्तों, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है।
रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? दोस्तों रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? दोस्तों भ्रूण को भोजन गर्भनाल द्वारा प्राप्त होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है। लक्स किसकी इकाई है? दोस्तों लक्स प्रवृत्ति के स्तर की इकाई है। लार कैसा होता है? दोस्तों लार अम्लीय होता है। आरआरबी कोलकाता 18/11/2007 एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? दोस्तों एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह का है? दोस्तों सबसे ज्यादा उपग्रह शनि ग्रह का है। 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है? दोस्तों 1 हॉर्स पावर का मान 746 वाट होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? दोस्तों पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच मंगल ग्रह है। निकोटीन किसमें पाया जाता है? दोस्तों निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। क्वाशियोरकर बीमारी क्यों होती है? दोस्तों क्वाशियोरकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। निमोनिया किसके कारण होता है? दोस्तों निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है। सबसे कठोर धातु कौन सा है? दोस्तों सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। आरआरबी पटना 25/11/2007 सूर्य में नाभिकीय ईंधन कौन सा है? दोस्तों सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। दूध में पानी की मिलावट की जांच किससे की जाती है? दोस्तों दूध में पानी की मिलावट की जांच लैक्टोमीटर से की जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति गामा किरणों की होती है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जेड जॉनसन ने किया था। साबुन को जल में घोलने पर क्या होगा? दोस्तों साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कैडमियम है। आरआरबी कोलकाता 9/12/2007 रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? दोस्तों रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? दोस्तों न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था। आरआरबी रांची 9/11/2007 लाल रक्त कण किसमें बनता है? दोस्तों लाल रक्त कण अस्थि मज्जा में बनता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।